नमस्कार जोहार, मैं नंदू मोदक। आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। इस वक्त हम कतरास में मौजूद हैं और फिर हमसे मिले हैं कतरास के मंडल अध्यक्ष और जेलकेम जिला उपाध्यक्ष महानंद महतो जी। आइए इनसे पूछते हैं कि झारखंड का जो खनिज संपदा खनन में कोयले को देखा जाता है कि कोयले पे झारखंड निर्भर है और अभी कोयला धड़ल्ले से सभी तरह से अवैध खनन हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका चैनल जो है देव झारखंडी ब्लॉग को हमारी ओर से धन्यवाद। और जो है ये कोयला का अगर बात किया जाए तो जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं धनबाद जो है ये कोयला का राजधानी कहा जाता है। और जो है ये राज्य का तो अलग बात है कि बहुत जगह का मान लीजिए ना सिचुएशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोयला का ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि होता है तो धनबाद जिला के अंतर्गत आता है, जिसमें से जो है हम लोग का 3-4 विधानसभा जो है ज़्यादातर मात्रा में, जैसे बागमारा विधानसभा हो गया, धनबाद विधानसभा हो गया और आपका झरिया विधानसभा हो गया। लेकिन बात ये सिचुएशन होता है कि जिस मात्रा में जो है कोयले का जो है धनबाद जिला जो ट्रांजेक्शन जो दे रही है, पूरा देश का समझिए, देश का जो है ट्रांजेक्शन में अगर मान लीजिए पहला स्थान मान लीजिए कि हो सिचुएशन के आधार पर होता है। और सबसे ताजुब का इस चीज़ का होता है कि यहाँ जो है इतना धड़धड़े से, मतलब यहाँ जिसको बोला जाता है 2 नंबर का कारोबार, चाहे यहाँ राजनीति का सिचुएशन जुड़ा हुआ रहे, चाहे प्रशासनिक का रहे, अलग मुकाम से यहाँ जो मान लीजिए है ना कि समझिए कि दूसरा सिस्टम पर मान लीजिए चला रहे हैं। और यहाँ का जो है सरकार, झारखंड सरकार बहरा, गूंगा बहरा की सरकार की तरह खाली मौन है। मौन क्या, कहीं ना कहीं संलिप्त होगा, ये जाहिर चीज बात है। संलिप्त अगर आप नहीं हो रहे तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग ऐसा जगह हम लोग का भ्रमण हो जाए, बागमारा विधानसभा का अंतर्गत हम देखे हैं, खुद मैंने भ्रमण भी किया है। हर एक जगह जो है कहीं का रेत का जो है जमीन पर छोटे मुआयना के रूप में जो है वहाँ मान लीजिए, लेकिन कोयले का जो है 2 नंबर का रात में जो है, यहाँ के अलावे जो है आपका बंगाल का आदमी, बिहार का आदमी, आपका इधर ले लीजिए गिरिडीह साइड का, यहाँ के इलाके मान लीजिए है कि खनन का सिचुएशन रातों भर कर रहे हैं और करोड़ों अरबों का जो है कारोबार कर रहे हैं यहाँ का जो है गुंडा और माफिया लोग। कतरास के मंडल अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो हम सरकार का और प्रशासन का लापरवाही का वजह से ही कोयला का अवैध खनन हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ बगल में कतरास मोर राहुल चौक में हम लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन का गाड़ी भी है, लेकिन यहीं से सारा गाड़ी पार होगा, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करेगा। प्रशासन एकदम मौन रहता है। और आपको हम बता दें कि बागमारा का स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर हर महीना 2 महीना में गोली बंदूक बारूद कोयला के चलते होता है, लेकिन आम आदमी पर जब चोट लगता है तो किसी को कानो कान खबर नहीं चलता है और वो बात दबे रह जाता है। षड्यंत्र के थ्रू ये से दबा दिया जाता है। हाँ, षड्यंत्र के थ्रू दबा दिया जाता है। लेकिन यही चीज को अगर देखा जाए कि कोई प्रशासन का किसी सिपाही को या किसी पद अधिकारी को अगर चोट लगता है, जैसे आप कुछ दिन पहले देखवे किए थे यहाँ पर कौन, हाँ, तो उस टाइम पूरा मतलब एक्शन लिया जाता है और फिर 2-3 महीना होता है, बंद हो जाता है। जहां तक बात करें, हम अपना बागमारा विधानसभा का देख रहे हैं, हम लकरका भी गए। लकरका का स्थिति इतना दैनिक है कि वहां का गांव का आदमी रात को जो सोता है ना, तो वो मतलब नींद उन लोग का अच्छा तरह से नहीं आता है कि कब धसेगा, क्योंकि 2-3 को घर तो ऐसे ही धस चुका है और उन लोग का कोई न व्यवस्था दिया गया न कुछ दिया गया। और कुछ दिन पहले का बात है, आप क्या बोलता है, माटीगढ़ चल जाइए, आपका कुम्हार पट्टी, कुट्टू भाव बंगला, यहाँ पर भी गोली बंदूक बारूद हुआ कुछ दिन पहले। लेकिन फिर आज देखिए वहाँ का कोयला का काम चालू है। तो यहाँ एकदम रामकाई थाना बगल में है, आपका रामकाई थाना का 1 किलोमीटर भी नहीं है और उसी के आगे कोयला का इतना बड़ा मतलब गोली बंदूक चला और फिर भी कोयला बंद नहीं हुआ। कुछ दिन बंद होता है और फिर चालू हो जाता है। पता नहीं बड़ा बाबू प्रशासन ये लोग क्या कर रहा है। प्रशासन सोए हुए है, धड़ल्ले से कोयला का अवैध खनन हो रहा है बागमारा में। हाँ, एकदम हो रहा है और इन पर राजनीतिक दल का भी कुछ लोग जुड़ा हुआ है, तो इसी चलते मतलब ये बढ़ चढ़ के चलता है। और लोकल आदमी कोई नहीं करता है, क्योंकि सब जानता है कि यहाँ लोकल में हम लोग रहेंगे, कल दिन जो दिक्कतें होगा वो हम ही लोग का होगा। कहीं ना कहीं सरकार का लापरवाही है। हाँ, सरकार का पूरा लापरवाही है। सरकार एकदम मौन धारण करके रखा है, इसके बारे में कुछ नहीं बातचीत होता है। महानंद जी, एक बात और कि यहाँ मान लीजिए कि साइकिल से कोई कोयला ले जा रहा है, उस पर देखा जा रहा है कि साइकिल पे ऑलरेडी ओवरलोड कोयला लोड है और ठेल भी रहा है उसको मोटरसाइकिल,
और इस दरमियान कुछ घटना भी, जैसे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ लोगों को चोटें भी लगती है, तो घटना को दबा दिया जाता है प्रशासन के माध्यम से, और कानो कान किसी को खबर भी नहीं होता, मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, ये कहना मान लीजिए कि सही बात है कि साइकिल से भले कोयला ठेलते हैं, लेकिन ठेलते ठेलते यहाँ जो है आमने सामने जो आदमी आता है उसको भी ठेल के पीस के चल जा रहे हैं। ऐसी ऐसी घटना जो है आए दिन जो है देखने को मिलता है। और प्लस सिचुएशन ये भी होता है कि हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आज जो है झारखंड का जो है सबसे बड़ा जो हमारा भूमि जो है, भूमि का जो है आज जो है जिस तरह से खनन हो रहा अवैध रूप में, जिसको बोलेंगे रैयतों का जो है 2-4 हजार रुपया में मान लीजिए तय करके खिला के पिला के एक बड़ा गिरोह, जिसको सिंडिकेट बोला जाता है, कोल माफिया का, वो चला के जो है वो स्थानीय लोग को जो है कंधे पर समझे बोला जाता है बंदूक चलाना, वही काम करके जो है पूरा सिस्टम को एक दूसरा रूप में हाजक करके जो है कर दे रहा। आने वाला समय में यहाँ का रैयत के साथ में जो है खासकर बाघमारा विधानसभा का स्थिति बहुत दयनीय होने वाला है। क्योंकि हम बता दे रहे, मैंने खुद निरीक्षण किया, चाहे आप मौदा साइड का ले लीजिए, मुरलीडी, आपका भाटडी से लेकर मान लीजिए पत्थरगढ़िया से लेकर आपका मधुवन से लेकर सदरियाडी से लेकर अभी जो लकड़का का जो अभी बात बोले, तो सब जगह मुआयना का सिस्टम से देखें कि जमीन का जो है खोखला करके अंदर सिचुएशन, ऐसा समय अगर आएगा कि भविष्य में बीसीसीएल भी क्यों लेगा, बीसीसीएल भी अगर खनन का जो है जमीन का कब लेती है, क्योंकि उसका कोयला का सिचुएशन रहेगा तभी आपको वो लेगा, और उसका एवरेज में आपका नौकरी देगा, मुआवजा देगा, तो वो भी नहीं मिलेगा। और साथ साथ में सबसे बड़ा ताज्जुब है कि अगर जो है अंदर जो खनन हो जाने के बाद क्या होगा, ये दिनों दिन जो है कि वहाँ जो बसे हुए जितने भी वहाँ ग्रामीण लोग है, वहाँ मान लीजिए कि घर है, झोपड़ी बना के झुग्गी झोपड़ी जो भी है सब धंस जाएगा, आदमी लोग कहाँ जाएगा, ये सिचुएशन दूसरे के। उसके बाद में कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ प्रदूषण को मान लीजिए कि ये लोग मान लीजिए इनके दूसरा रूप दे रहा है, प्रदूषण भी वहाँ का जो है मान लीजिए प्रदूषित हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको 1 मिनट, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे साइकिल का बात किया, इसी में हम देखते हैं रहता है बराबर कि 2 चक्का वाहन से, जैसे स्प्लेंडर हो गया या कोई दूसरा हीरो का कोई गाड़ी हो गया, उसमें इस तरह से लोड, इतना ओवरलोड लिया जाता है कि गाड़ी का जो टायर का जो चक्का रहता है वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, लगता है अब तब मतलब चक्का खुल के गिर जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब आदमी मानता नहीं, फिर भी जबरदस्ती कोयला ढो लेता है। और ऐसे करने पे कितने बार दुर्घटना भी हो चुका है, कितने बार मतलब लोगों पर चोट भी आया है। तो इस तरह का मतलब प्रशासन इस पर थोड़ा ध्यान दे कि इस तरह ओवरलोड लेके जो गाड़ी चलता है उस पर थोड़ा सा दबाव करे। एक और सवाल आपसे महानंद जी, कि ये देखा जाता है कि बाघमारा विधानसभा से कि रैयत खुश नहीं है, काफी रैयतों का कॉल मेरे मोबाइल पे आता है कि दादा आप आइए, दादा वहाँ का वीडियो बनाइए, दादा हम लोग के साथ गलत हो रहा है, कहीं रैयत से जबरन रैयत को दबाया जा रहा है या रैयत नाखुश है, ऐसा क्यों है? ये सिस्टम क्या किया है हम अभी बता दे रहे हैं। मैनेजमेंट जो है यहाँ का बीसीसीएल जो नेक्सलाइट जो है 1972-73 में जो हुआ, इसमें एक सिस्टम जो बना के जो रेत के जमीन को अधिग्रहण किया, ले लिया, चाहे मुआवजा का रूप में या पैसा का रूप में या नौकरी को देके। उसके बाद में क्या किया है कि अगर वो 2 एकड़ लिया है, उसी का एरिया से करते करते बीसीसीएल अपना कैप्चर करना चालू कर दिया। और जो है जो रेत का जमीन को है ना बढ़ा के जो है रेत का जमीन को वो अपना में नाम भी चढ़ा लिया। वैसा इस तरह का केस जो बहुत सारा है। अब वो करने के बाद क्या कर रहा है, बीसीसीएल जो है अपना मनमानी ढंग से कर रहा है। और यहाँ मैनेजमेंट का जो है दोनों का भगत है। यहाँ जो चल रहा है ना ये कोयला का सिस्टम, ये तो आप जो बाइक का बोलिए जनरली बात है, यहाँ तो पूरा हाईवा और 18 चक्कर 16 चक्कर से दिन रात देखने को मिलता है। लेकिन अगर आवाज भी उठता है तो उस आवाज को बंद किया जाता है। क्योंकि हमने जो देखा है इससे पहले के जो है प्रभात खबर का रहे, चाहे और भी 3-4 का जो है रिपोर्टर अगर इस चीज को आगे बढ़ने का सिचुएशन करता है, उसको जो है मार देने का काम करता है। बहुत सारा एक फिलहाल का जो है, मैं बाघमारा का जो है मोड़ का बात कर रहा हूँ, इस तरह का ये एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जबरदस्ती करके जो है उसको बैठा के लेके गया वहां का जो माफिया लोग। प्रशासन क्यों मौन है जी? प्रशासन क्यों मौन है? यहाँ 2 सिस्टम है, खादी और खाकी। जिस दिन खादी और खाकी सुधरेगा तभी झारखंड रहे क्या पूरा देश का सिस्टम मान ली सुधरेगा। और इन लोग का दोनों का मिली भगत सिचुएशन। अगर प्रशासन से कहीं बात करने जाएगा ऊपर का सेटिंग, अरे भाई ऊपर का क्या सिचुएशन है? आपको जो है सरकार वेतन क्यों दे रही है? आप एक जिम्मेवारी पर्सन है, आप अपना काम कीजिए ना। उसके बाद यार यहाँ का जो है सबसे ताज्जुब वाला निर्णय क्या सिचुएशन मानते यहाँ का जनता को इसलिए मानते, जनता भी जान रही कि कोयला चोर है, ये मान लीजिए है ना कि ये आपका लोहा चोर है।
फिर क्यों उसको उन्हीं लोग को प्रतिनिधि चुनते हैं। यहाँ का जनता का भी माली सोचने का विषय है। दूसरा चीज क्या, देखिए, जनता जनता का जहाँ तक आप बात किए, झारखंड के जनता को माना जाता है काफी तौर पे कि वो काफी भोली भाली रहती है। झारखंड का जनता को बरगलाया जाता है। झारखंड का जनता को जानते हैं, जब अंग्रेज शासन किया था हमारे देश में, तो सबसे पहला जो जहाँ का अभी भी बोलता है कि झारखंडी बोका चौधा, एक कहावत है, सॉरी हम गलत शब्द बोल दिए हैं, कि झारखंडी को बोका चौधा माना जाता है, बुड़बक बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड का जनता माने भोली भाली है हमारी, वो समझ नहीं पाती है इस चीज को। तो जनता का नहीं दोष है, जनप्रतिनिधि जो है यहाँ का, वो मौन है, वो इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है, या प्रशासन का कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही है, सरकार का लापरवाही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो जनता का जो है लापरवाही का ये कारण क्या जानते हैं कि जो अभी बहुत अच्छा वर्ड जो आपने बोले, यहाँ का जो भोली भाली जनता के मान लीजिए कि रहते भी, तो ये भोली भाली का सिचुएशन ये है कि हमारी जो जनता जो ईमानदारी पूर्वक है वो खट और कमाने का सिचुएशन। झारखंड जो है इतना बड़ा, चाहे पारसनाथ का पहाड़ रहे, चाहे और भी जो भी रहे, काट के जो है यहाँ का जो पठारी भाग को काट के जो है खेत का रूप में परिवर्तन करके अनाज उपजने का काम किया है। तो जनरली चीज है कि वो तो ईमानदार है, लेकिन ये ताजुब का बात है जो यहाँ का गुंडा मावलिया बहरूपिया जिसको बोला जाता है, लोग ये लोग जानते हैं बाबा जी का ढाबा सोच लिया है, समझे कि आपका झारखंड को ये लोग मनमर्जी रूप से, और जो है कि यहाँ का सिस्टम जो है ना, सिस्टम कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम किया है। यहाँ का पॉलिटिशियन सही ढंग पर नहीं जा रहा है, उसी के कारण से जो है प्रशासन जो है उसको मान लीजिए उस रूप में, अगर अल्टीमेट यहाँ का सीएम 24 घंटा के अंतर्गत अगर एक्शन ले लेगा तो बाप बाप बोल के यही प्रशासन जो है इन लोग गुंडा और मवाली को सलाखों के पीछे में ठेलने का काम करेगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ सिस्टम ही दूसरा तरह कर रहा है, और हमारा जो है जेल कैंप जो है इस रूप में जो है काम कर रही है, और उसको कुछ ही जल्द में जो है इसका पर्दाफाश एक चीज का करने का सिचुएशन पर आएगा मोड़। और समय जो है बदल रहा है, और झारखंड में जिस तरह का आदमी दबे कुचित शोषित होके जो महसूस हो रहा है, इसका आने वाले समय में जो है करारा जवाब जो है मिलेगा इन कोयला माफिया और इन खादी और खाकी में जो भी लिप्त होके जो काम कर रहे हैं। जनता कब तक आप उसको मौन करके रख सकते हैं, जब उसका आप लोग जेल कैंप के कुछ खास पद में आप जिला उपाध्यक्ष है, ये मंडल अध्यक्ष जी, आप लोग इस पर क्यों नहीं संज्ञान लेते? आप लोग कुछ करने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका सुप्रीमो जो है देखा जाता है कि आधी रात कहीं पहुंच के कोयला गाड़ी को टोल प्लाजा में रोकता है और उसको जो है प्रशासन के हवाला में किया जाता है उसको। आप लोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? संज्ञान हमारा मान लीजिए सुप्रीमो से लेकर हर एक क्षेत्र का पदाधिकारी लोग मान लीजिए जुड़े हुए हैं। हमारा उस रूप में जो है अभी मेरा जो है पार्टी का जो है 1 साल भी नहीं हुआ बना हुआ, पहला बात है। फिर भी हम लोग 1 सीट जो है दे चुके हैं, 1 सीट दे चुके हैं, 1 सीट जो है पूरा 81 के बराबर है। इस चीज सब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा संगठन जो है पूरा 5 साल के अंदर में जो पूरा विस्तार हो जाएगा, हमारा 5 से 10 सीट होने का देर है। उसके बाद जो पूरा झारखंड का जो नकेल कसेंगे ना, वो देखने को मिलेगा कितना चोर और कितना चुहाड़, कितना बदमाश, कितना गुंडा और माफिया रहेगा ना, वो जेल कैंप दिखाएगा वो सिचुएशन। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा। आपको भी नमस्कार, जोहार, मैं नंदू मोदक, आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। देखते रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। नमस्कार।